हसीना वाजिद फरार, बांग्लादेश में नए दौर का आगाज, पार्लियामेंट तहलील कर दी गई, सदर ने मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को भी जेल से रिहा कर दिया गया। उबूरी हुकूमत के लिए कोशिशें जारी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने सरबराही की दावत कबूल कर ली। मुजाहिरे अमरीका तक जा पहुंचे। मुश्तइल अफराद का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने पर धावा। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। गुज़िश्ता रोज हजारों अफराद ने वजीर आजम की रिहाइश गाह पर धावा बोला। तोड़ फोड़ की, जो हाथ लगा साथ ले गए। शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद से नफरत का इजहार। मुजस्मे तोड़ दिए, तस्वीर पर कालक मल दी गई। मोदी सरकार बांग्लादेश में मार्शल लॉ की ख्वाहां। हसीना वाजिद का इक्तदार खत्म होने पर आर्मी चीफ से राबता। कहा मुल्क में फौजी हुकूमत देखना चाहते हैं। अमनो अमान की जल्द बहाली का मुतालबा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। वजीर खारजा की ब्रीफिंग। नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी भी शरीक। शेख हसीना वाजिद के लंदन जाने से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। मफरूर हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद हुकूमत का जवाबी वार। कौमी असम्बली से अहम कानून साजी करने में कामयाब। अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने पर कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। तहरीक इंसाफ का कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फोन करके जाने का रास्ता पूछ लें। तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले पार्लियामेंट का फोरम सियासी जमात के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल के पीछे पार्लियामान नहीं सियासी जमात की फस्तायत है। जमे गफीर हुकूमत को निशाने इबरत बना देगा। अली मोहम्मद खान बोले कानून साजी का मकसद अरकान को पीटीआई में जाने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से कैसे महरूम कर सकते हैं। अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूं कि कानून साजी आइन के ऐन मुताबिक है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन अरकान को जवाब। बोले इनके अपने लोगों ने हलफनामा जमा कराया कि इनका ताल्लुक पीटीआई नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आप किसी एक बात के साथ तो खड़े हों। इलेक्शन में हिस्सा ना लेने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। निजाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे अपोजिशन कोशिशें कर रही है। बिलाल अजरकियानी कहते हैं पहले से मौजूद कानून की तरमीम के जरिए मजीद वजाहत की गई मखसूस नशिस्तें उसी जमात को मिलेंगी जिसने इलेक्शन लड़ा हो। जमहूरियत हर हाल में आमरीयत से बेहतर है। कानून पार्लियामेंट बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। बोले इदारों पर हमले नहीं होने चाहिए, निजाम पर सवालिया निशान ना लगाएं। ऐसा ना हो आने वाले वक्त में सिस्टम कमजोर हो जाए। जेल में बैठा बुजुर्ग नारेबाजी देखकर शाबाश देगा। आपने किसी की इज्जत और पगड़ी नहीं छोड़ी। डिजिटल दहशतगर्दी में तमाम हदें पार कर दी। मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाजिया मरी के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। हामिद रजा का सख्त जवाब। कहा पीपल्स पार्टी आज बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी करने वाली जमात का दिफा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए कानून से खिलवाड़ किया गया। रवा माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर खजाना पुर उम्मीद। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अक्टूबर में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत होगी। माहौलियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मुअस्सर मंसूबे बनाना होंगे। मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को रावलपिंडी से मार्च करके आगे बढ़ने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 11 को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद हड़ताल के लिए ताजरों से मुशावरत जारी है। हुकूमत मुज़ाकरात तो नहीं कर रही मगर हमारे धरने से परेशान हो गई।
चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वजीर दाखिला ने यकीन दहानी करवा दी। चीनी ताजरों ने मुलाकात में सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक तजावीज दी। मोहसिन नकवी ने बताया 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीजा ऑनलाइन हो जाएगा। दहशतगर्दों की माली मुआवनत का केस, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। अली जफर कहते हैं इंसाफ के लिए अदलिया हर तरह का दबाव बर्दाश्त कर रही है। रऊफ हसन पर दहशतगर्दी का बोगस केस बनाया गया था। तोशाखाना 2 का रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नैब टीम की डाला जेल में तफ्तीश। बल्गेरी सेट से मुतालिक सवालात, नैब टीम मुल्जिमान से गवाहान के बयानात की रोशनी में सवालात के जवाब हासिल करेगी। पीटीआई की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त, सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकारी वकील का मौक़िफ़, लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत ने तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा कर दिया। ई और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ई बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत। कहा वक्त की बचत और सफर में आसानी तलबा की तालीमी इस्तेदाद में बेहतरी लाएगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। हुकूमत सिंध का बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैवी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना है, सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान ना हो। ईरान का मुमकिना हमला, इसराइल का दिफा कैसे करे? अमरीकी सदर जो बाइडेन और सिक्योरिटी हुकाम ने सर जोड़ लिए। इसराइल और अमरीका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। इसराइल ईरान को रोकने के लिए पेशगी हमला करने पर गौर कर सकता है, इसराइली मीडिया का दावा। इसराइल को उसके जराइम का जवाब जरूर मिलेगा। ईरानी सदर का फिर दो टोक ऐलान। रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात, सूरत हाल पर बातचीत। पासदाराने इनकलाब ने मिसाइलों और ड्रोन्स की वीडियोज भी जारी कर दी। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या पाकिस्तान का मेडल्स जीतने का 32 साल इंतजार खत्म होगा? मुल्क भर की नजरें लग गईं। एथलीट ने दुआओं की अपील कर दी। शहरियों को भी अरशद नदीम से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद। मुझे उम्मीद है कि अरशद नदीम आप जरूर जीतेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पूरा मुल्क जो है इनके लिए इस वक्त दुआ कर रहा है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करे। और वाहिद वही एथलीट है जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए मेडल